पर मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात जैसे राज्यों में लाखों किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को स्वीकार किया है। देसी गाय के गोबर को एक विशिष्ट प्रक्रिया से ऑर्गेनिक खाद में बदलकर एक गाय से 21 एकड़ खेती सफलतापूर्वक कर 1 ग्राम खाद डाले बगैर 1 मिलीलीटर पेस्टिसाइड डाले बगैर 1.25 गुना उत्पादन गुजरात में आज किसान ले रहे हैं और इसमें से एक किसान आपके सामने खड़ा है। एक गाय से 21 एकड़ खेती हो सकती है। किसी को भी अगर वैज्ञानिक रूप से देखना है तो डेटा के साथ मेरे गांव में आए, बशर्ते कि वो देसी गाय हो। गाय बूढ़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध नहीं भी देती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके गोबर और उसके मूत्र को खाद के उपयोग में ले लीजिए। आपका फार्म, खेत पूरा ऑर्गेनिक बन जाएगा। एक जमाने में भारत के अंदर हमारे खेत केचुओं से भरे हुए होते थे। जब से फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, हमने केचुओं का समाप्ति कर दिया। केचुआ ही फर्टिलाइजर का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है। संपूर्ण खाद अगर कहीं से हमें मिल सकता है तो केमिकल प्रक्रिया से संपूर्ण खाद बन ही नहीं सकता। केचुआ ही मिट्टी को खाता है और खाद को निकालता है और हमारी भूमि को 20 फुट तक नीचे तक भरभरी कर जितनी भी बारिश होती है वो सारे पानी को नीचे उतारने का काम करता है। मेरा खेत जिस क्षेत्र में है उसमें इस बार बारिश में, इस वर्षा में 3 घंटों में लगभग 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सब जगह क्रॉप नष्ट हो गए। जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती अपनाई थी, एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है, सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। एक ऐसा प्रयोग है जिसको राज्य की कृषि यूनिवर्सिटीज ने अपने निदर्शन फार्म के अंदर अपनाना चाहिए। ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। इससे जल संचय भी होता है, इससे किसान की आय भी बढ़ती है, इससे पशुपालन की वृद्धि भी होती है, जिसके माध्यम से किसान की आय और बढ़ती है। और सबसे बड़ा, इससे जो अन्न उत्पादित होता है, इससे भी किसान की आय बढ़ती है और खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है। मगर समस्या 2 प्रकार की थी। एक तो मार्केट में ढेर सारे अनाज आने लगे जो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक है और लोगों को भरोसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। लोग ज्यादा दाम लेने के लिए तैयार है। दुनिया के बाजार हमारे लिए खुले पड़े हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, मगर उसकी सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ये समस्या थी। और किसान को इसका उचित दाम नहीं मिलता था क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है। सब लोग दवाई की जगह ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, मगर कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक लिखा हुआ है गेहूं जो मैं खा रहा हूं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। विश्वास का संकट खड़ा हुआ था। तो हमने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की, NCOL। निमेश भाई जिसके कर्ता धर्ता है। और अब 2 बड़ी कोऑपरेटिव ब्रांड, NCOL की भारत ब्रांड और अमूल की अमूल ब्रांड, ये आपको विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकती है।
और हम आने वाले 4 साल के अंदर देश के हर जिले के अंदर भू परीक्षण के लिए, मिट्टी परीक्षण के लिए और अनाज की जो उपज ऑर्गेनिक होती है इसके भी परीक्षण के बाद